राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि की डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्यों पड़ रहा है 10 दिन का और क्यों है इतना विशेष महत्वपूर्ण इस बार की शारदीय नवरात्रि। सब कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। यह पर्व हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि जो है वो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक मनाई जाती है। इस दौरान जब हम माँ की पूजा बहुत ही भक्त भाव से करते हैं तो माँ जागृत होती हैं और हमें हमेशा सौभाग्य का वरदान देती हैं। भक्तजन व्रत, हवन, जप और साधना के माध्यम से देवी माँ को प्रसन्न करते हैं, जिससे सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर को देर रात 1:23 से और 23 सितंबर को 2:55 पर समाप्त होगी। चूंकि सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 यानी कि दिन सोमवार से होगी। इस दिन उत्तरा, फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब घट स्थापना कब करनी है? तो घट स्थापना पहले कैसे करते हैं? चौकी पर पाटा लगा लीजिए, लाल कपड़ा बिछा के एक कलश तांबे या पीतल का रख लीजिए। उस लोटे में मौली लपेटकर 1 लोटा गंगा जल कंठ तक भर दीजिए या शुद्ध जल। उसमें आपको कुश, हल्दी की गांठें और एक मीठा यानी बताशा, मिश्री, चीनी कुछ भी, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी, साथ में 2 कमलगट्टे का बीज और 1 सिक्का चांदी हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद लाल रोली और पुष्प, गुड़हल या गुलाब, कोई भी पुष्प आप डाल सकते हैं। उसके बाद अम्र पल्लव हो तो बहुत विशेष है, नहीं तो अशोक का पल्लव भी लगा सकते हैं। उस पे हल्दी रोली का तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद चावल से भरी हुई 1 कटोरी, चावल को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, यानी टूटा चावल नहीं। और उसके बाद जटा वाले नारियल का मुख ऊपर करके उस पर आप नारियल या चुनरी या कलावा लपेट कर इस प्रकार से स्थापित कर कर पुष्प अर्पित कर सकते हैं और कलश पर टीका या स्वास्तिक का निशान बना दें। अब इसका मुहूर्त क्या है? घट स्थापना का मुहूर्त है 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:09 से 8:06 तक। कई पंडितों के हिसाब से ये 8:09 तक यानी 3 मिनट ज्यादा बताया जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त जो होगा वो 22 सितंबर को सुबह 11 बजे से 49 से दोपहर 12:38 तक। जो 22 सितंबर होगा माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन होगा। 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, 24 को माँ चंद्रघंटा की पूजा और 25 सितंबर 2025 को माँ कुष्मांडा की पूजा, 26 सितंबर 2025 को माँ स्कंद माता की पूजा, 27 सितंबर को माँ कात्यायनी की पूजा, 28 को माँ कालरात्रि की पूजा और 29 सितंबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा और 30 सितंबर को होगी महागौरी, माँ महागौरी की पूजा और 1 अक्टूबर को महानवमी यानी कन्या पूजन का दिन होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी कि दशहरा। अब नवरात्रि की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। कलश स्थापना जिस प्रकार हमने बताई है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अवश्य करें। इसमें आम, अशोक, आम्र पल्लव रखें। गंगा जल बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की स्थापना करें। मूर्ति या फोटो आप नहीं ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके घर में उसको साफ स्वच्छ करके पोंछ करके स्थापित करें। अखंड ज्योति जलाएं, लेकिन जलाने से पहले ध्यान रखें कि वो पूरे 9 दिन बुझने ना पाए। व्रत एवं संकल्प लेना बहुत जरूरी। नवरात्रि का संकल्प लेकर माँ दुर्गा की पूजा आरंभ करें। आप हाथों में पुष्प अक्षत लेकर संकल्प करें कि हम 9 दिन या प्रथमा और अष्टमी को जब भी आप व्रत रहते हैं व्रत रखेंगे, बाकी दिन हम भाव से पूजन करेंगे और पुष्प अर्पित करके पूजा शुरू करें। लाल कपड़ा, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य और पंचामृत आप चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के क्या नियम है वो आपको अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का और देवी महात्म्य का पाठ आप कर सकते हैं। कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं का पूजन करें।
या फिर अष्टमी को उन्हें भोजन देकर दक्षिणा दें, लेकिन भोजन तामसिक यानी कि लहसुन प्याज से रहित और उसमें मांस नहीं होना चाहिए, यानी कि वेजिटेरियन भोजन होना चाहिए। हवन और विसर्जन, नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करें और माँ दुर्गा की मूर्ति या कलश का विसर्जन करें। कुछ जगहों पर कलश का विसर्जन होता, मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और शारदीय नवरात्रि के क्या लाभ होते हैं हमारे लिए, शारदीय नवरात्रि इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जो लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत रहते हैं, पूजन करते हैं, माता रानी की स्थापना करते हैं अपने घर में, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आर्थिक उन्नति आती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो घर से बाहर चली जाती हैं। घर में सकारात्मक शक्तियों का माता जी के साथ आगमन होता है। शारदीय नवरात्र देवी दुर्गा की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान श्रद्धा और भक्ति और पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा कर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। यदि पूजा और व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो माँ दुर्गा सभी संकटों का नाश करती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, इसलिए इस बार की नवरात्रि अत्यंत शुभ होने वाली है और सोमवार के दिन से शुरू होने के कारण ये और भी शुभ मानी जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि सोमवार और शुक्रवार का दिन माता जी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो तृतीया है वो इस बार 2 दिन की पड़ रही है। तृतीया 2 दिन की होने के कारण ये जो नवरात्रि है ये 10 दिनों का पड़ रहा है, यानी कि इस बार तृतीया हम 2 दिनों में रहेंगे। एक दिन उदया तिथि होगी और एक दिन यानी कि 24 और 25 सितंबर दोनों को तृतीया मानी जाएगी। और इस बार की नवरात्रि खास इसलिए भी है कि आपको इस बार बहुत सारे शुभ योग मिलेंगे, यानी कि आपको 22 सितंबर के दिन ब्रह्म योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग जो होगा वो 21 सितंबर को सुबह 9:32 से शुरू होकर 22 सितंबर को सुबह 6:29 तक रहेगा। इस अवधि में आप यदि कोई भी रुका हुआ कार्य या कोई शुभ कार्य अगर शुरू करते हैं तो वो अति उत्तम होगा और उसके सफलता की पूरी आशा होती है। इस बार कन्या लग्न मुहूर्त भी है, यानी कि कन्या लग्न प्रारंभ होगा 22 सितंबर सुबह 6:09 से। कन्या लग्न जो समाप्त होगा वो 22 सितंबर को सुबह 8:06 पर समाप्त हो जाएगा। इस बार की नवरात्रि में यदि कोई भी काम रुके हुए हैं तो आप प्रथमा यानी कि प्रतिपदा के दिन जरूर शुरू करिएगा, आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। तो ये थी आज के शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त इत्यादि की जानकारी। इस बार का जो नवरात्र है वो बहुत सारे राशियों के लिए बहुत शुभ फल भी लेकर आया है और बहुत सारी विस्तृत जानकारियां हैं जो आपको हर एक वीडियो में मिलती जाएगी, क्योंकि एक वीडियो में सारी जानकारियां दे पाना संभव नहीं होता है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोग नहीं देखते हैं। तो ऐसी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ कि आप ये फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट जानकारी के साथ।